गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमने वाटर के बारे में अपने चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जिसके अंदर हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पर एक दो टर्म्स रहती है, यूट्रोफिकेशन और एक है एल्गल ब्लूम। तो बेटा पहले मैं डिस्कस करता हूँ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है increase in mineral ions in excess। बेटा किसी भी एक वाटर बॉडी के अंदर अगर मिनरल आयंस का बेटा एक एक्सेस में इंक्रीज होना, दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। नॉर्मली बेटा अगर मिनरल आयंस एक्सेस में हो जाते हैं तो वो नुकसान नहीं करते, लेकिन बेटा अगर वाटर बॉडी के अंदर नॉर्मल वे में मिनरल आयंस एक्सेस में इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, तो बेटा वो होती है यूट्रोफिकेशन। जिसकी वजह से बेटा एक नेगेटिव इफेक्ट शो होते हैं। बेटा एक्सेस में जब मिनरल साइंस इंक्रीज हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मिनरल आयंस ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं या जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है बेटा वो उनको नहीं मिल पाते। हो सकता है कि वहां पे बेटा उनको गैसेस भी ना मिले, एक्सचेंज करने के लिए दूसरे मिनरल्स आयंस नहीं मिले जो उनको दूसरे प्रोसेसेस के लिए जरूरी होती है, तो जिसकी वजह से बेटा उनकी डेथ हो जाएगी एक्सेस मिनरल आयन के होने से, क्योंकि उनको प्रॉपर उनकी जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते। तो हम इसको बोलते हैं बेटा एल्गल ब्लूम। ये बेटा वाटर के अंदर जब एक्सेस में मिनरल साइंस होंगे उसकी वजह से होता है। उसके बाद सेकंड होता है बेटा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम का मतलब होता है जब किसी वाटर बॉडी के अंदर एक्सेस मिनरल आयंस होने से वहां पर एल्गी ज्यादा ग्रो कर जाती है। इंक्रीज इन एल्गल ब्लूम का मतलब होता है बेटा एल्गी की ग्रोथ का इंक्रीज होना, और एल्गी बेटा वाटर के अंदर ग्रो करेगी। वाटर बॉडी के अंदर जब एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर, उस वाटर बॉडी के अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा इंक्रीज होगा तो बेटा हम उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्लियर? अब इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर तब होता है जैसे कि बेटा यूट्रोफिकेशन के होने से, यूट्रोफिकेशन ही इसके साथ अटैच होता है बेटा एल्गल ब्लूम के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तो हम इसलिए दोनों को कंबाइन लेके
तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा बेटा जब ऑर्गेनिक या कोई ऑर्गेनिज्म की बेटा डेथ हो जाएगी वाटर बॉडी के अंदर, तो उसका उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है बेटा वो रिसाइकिल होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट रिसाइकल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज होगी। और एल्गी बेटा वाटर बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं नॉर्मली और कुछ लेटरल साइड पे। तो बेटा जिसकी वजह से यहाँ पर एल्गल ब्लूम इंक्रीज होंगी, एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम वाटर के यूजेस की, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ वाटर। बेटा वाटर हमारे लिए एक मीडियम होता है चीजों को डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व करने के काम आता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के काम आता है, फर्स्ट बेटा ये एक सोलवेंट मीडियम की तरह काम आता है। सोलवेंट जिसको हम एक लार्ज अमाउंट के अंदर जो भी चीज होती है बेटा हमारे, वो हम यूज करते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा ये एक मीडियम होता है हमारे लिए एक सोलवेंट का। बेटा ट्रांसपोर्ट के काम आता है वाटर, वाटर के थ्रू बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो या हम आउटसाइड हो। जैसे हम शिप वगैरह यूज करते हैं बेटा, बोट यूज करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन वो भी काम करवाती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो गई। क्लियर? और फूड न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्टेशन हो गई। एक्सक्रीशन बेटा बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो बेटा उसमें भी ये काम आता है। टेम्परेचर कंट्रोल बेटा, टेम्परेचर कंट्रोल करने पे भी हम वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि कई जगह पे जैसे कि बेटा वाटर की कोई भी मोटर हुई या किसी भी डिवाइस के अंदर बेटा हम वाटर को फ्लो करवाते रहते हैं ट्यूब्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर जो है वो हीट को एक्सचेंज करता है बेटा, हीट की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो वहां पर हम वाटर को यूज करते हैं बेटा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो बेटा ये कुछ जनरल से यूजेस है बेटा वाटर के। क्लियर? तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमारा वाटर साइकिल। बेटा डिस्कस करते हैं हम वाटर साइकिल। बेटा वाटर साइकिल के लिए हमारे पास वाटर के हमें सोर्सेस का पता होना चाहिए। बट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, बेटा हमारे पास जो वाटर के रिसोर्सेज चाहिए बेटा हमारे पास होता है वाटर, सी वाटर। क्लियर? एक होता है बेटा हमारे पास
तो बेटा ये होगा इवेपोरेशन। तो बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर साइकिल की। बेटा सी वाटर और हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है बेटा, पॉन्ड हो गई, रिवर हो गई बेटा, तो ये हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज होते हैं। ये होता है फ्रेश वाटर का सोर्सेज, ये सीधा मरीन वाटर। मरीन वाटर का बेटा हम यूज नहीं करते ड्रिंकिंग पर्पस। तो बेटा अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा सन से रेडिएशन आती है जो हमारे ग्राउंड वाटर और सी वाटर के ऊपर गिरती है। सन रेस के अंदर बेटा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इफेक्ट होता है बेटा, और हम ये भी बोल सकते हैं सनलाइट के अंदर बेटा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की वजह से बेटा वाटर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन होता है बेटा आपका लिक्विड टू गैस फॉर्म, यानी कि इवेपोरेशन के अंदर बेटा आपका जो लिक्विड फॉर्म थी वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट की वजह से बेटा वाटर हमारा यहाँ से हवा के अंदर जाएगा इवेपोरेशन की फॉर्म में बेटा, तो हम इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। यहाँ पर इवेपोरेशन होने से क्या होता है कि बेटा वाटर अपलिफ्ट करता है, क्योंकि ये लाइट वेट का हो जाता है। क्लियर? लाइट वेट का होने से बेटा तो ये इवेपोरेट कर जाता है, ऊपर की ओर चला। क्लियर? और ऊपर बेटा हमारे जो टेम्परेचर जोन होते हैं बेटा अलग अलग रीजन में, तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा। हमारे ग्राउंड रीजन पर बेटा सन की हीटिंग इफेक्ट से बेटा टेम्परेचर राइज अप होने से हमारा जो वाटर लिक्विड फॉर्म में था वो इवेपोरेट हो गया, गैसियस स्टेट में आ गया, गैसियस फॉर्म के अंदर आ गया और ऊपर की ओर चला। उसके बाद हमारे जो अलग अलग लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ की जो ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं, अलग अलग लेयर्स, तो बेटा वहां पर टेम्परेचर चेंज होता रहे और ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन होगा तो वो बेटा कंडेंस हो जाती है। यहाँ पर इवेपोरेशन के बाद वहां पर होता है कंडेंसेशन। ये मैं इसको यहीं पर कंडेंसेशन ही कर देता हूँ। तो बाद में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, कूलिंग टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेशन के थ्रू बेटा जो वाटर के वेपर्स थे वो आपके कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने से वो लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर यहाँ पर उनको कम मिलेगा बेटा, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में हुए तो बेटा वो हमें वापस रेन की फॉर्म में मिलेंगे। अगर टेम्परेचर और ज्यादा हो गया तो बेटा वो सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, तो वहां पर बेटा वो स्नोफॉल, तो वहां पर स्नोफॉल होगी तो वापस वो हमारे पास ग्राउंड में आएंगे। उसके साथ ही बेटा यहाँ से क्लाउड की फॉर्म में रहेंगे, क्लाउड की फॉर्म में आ गए तो बेटा रेन के थ्रू बेटा हमारे पास वापस ग्राउंड रीजन पे आएंगे और हमें वो वाटर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, तो बेटा अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे खाना पीना खाएंगे तो बेटा यहाँ सेली स्वेटिंग होगी, प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं,
जो वाटर के फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिज्म स्वेटिंग करेंगे बेटा, तो ये वाटर बेटा अलग अलग फॉर्म में वहां से इवेपोरेट होकर ऊपर की ओर जाएगा, तो बेटा वापस इनको मिलेंगे। क्लियर? तो बेटा इस तरह से यहाँ पर ये वाटर साइकिल चलता रहेगा। बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा ग्राउंड रीजन से वाटर हीटिंग इफेक्ट के थ्रू होता है, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होता है बेटा ओपन वाटर बॉडीज के थ्रू, प्लांट के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू। यहाँ से बेटा वाटर अलग अलग फॉर्म में इवेपोरेट होगा अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सन रेज की हीटिंग इफेक्ट की वजह से बेटा हमारे जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं वहां से वाटर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड टू गैस फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ से बेटा ये ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट के अंदर, होता बेटा ये इवेपोरेशन ही है, लेकिन हम इसको ट्रांसपिरेशन। स्वेटिंग वो भी बेटा ऐसी होती है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है गर्मियों में क्योंकि हम पानी पीते हैं और वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से बेटा स्वेटिंग होती है, ताकि हमें बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल में रहे सराउंडिंग से, तो बेटा इसीलिए वो हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? उसके बाद तो बेटा यहाँ से इवेपोरेशन होगा, वाटर ऊपर जाके इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन के अंदर वाटर आपका लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वाटर यहाँ पर आपका कन्वर्ट होता है लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाटर आपका वापस आएगा हमें रेन की फॉर्म में बेटा, यहाँ पर होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा हमारे सराउंडिंग में और हाई एल्ट क्लाउड रीजन के अंदर। तो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से वाटर या तो हमें रेन की फॉर्म में मिलेगा या फिर आइस या फिर स्नो की फॉर्म में मिलता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर? तो बेटा ये सारा का सारा वाटर साइकिल होता है इस तरह से। क्लियर? बेटा कोई क्वेश्चन किसी का है तो बेटा पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड इफ एनीवन हैव क्वेश्चन और डाउट। तो बेटा मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में और डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, वाटर का ये है बेटा, वाटर के अंदर बेटा वाटर पॉल्यूशन, बेटा वाटर पॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज इन अनवांटेड सब्सटेंस, increase in unwanted substance in water is known as water. This is known as water pollution. Water pollution का बेटा हमने causes भी पता है, तो बेटा अब हम यहाँ पर water pollution को चेक कैसे करते हैं और हम कैसे बोल सकते हैं कि बेटा यहाँ पर ये वाटर पोल्यूटेड है।
तो बेटा हम यहाँ पर नॉर्मली यूज करते हैं बेटा BOD, और एक होता है बेटा COD। यहाँ पर बेटा ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं, वन इज BOD एंड सेकंड वन इज COD। BOD का मतलब होता है बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और COD का मतलब होता है बेटा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप बेटा इनका इनका मीनिंग समझो, और ये कहना क्या चाहता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा जब वाटर बॉडी के अंदर यूट्रोफिकेशन होती है या फिर उसके अंदर जब अनवांटेड सब्सटेंस बेटा जब ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस वाटर बॉडी के अंदर बेटा बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो बेटा वहां पर होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा उस वाटर बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस मटेरियल होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट प्रेजेंट इन वाटर बॉडी। बेटा वाटर बॉडी के अंदर उस वाटर सोर्स के अंदर बेटा जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे अलग बेटा इनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर परसेंट है बेटा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म, तो उनको वाटर बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन परसेंट है बेटा, उससे अलग जो ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, उस वाटर बॉडी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए बेटा, तो हम उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा जितनी ज्यादा ये BOD होगी बेटा, उसके अंदर उतना ही ज्यादा है, मोर BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा मोर पॉल्यूशन। बेटा जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी बेटा, उतना ही ज्यादा बेटा पॉल्यूशन है उस वाटर बॉडी के अंदर। अगर यहाँ पर BOD की वैल्यू कम है तो बेटा पॉल्यूशन भी उसके अंदर कम होता है। सेकंड बेटा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस वाटर बॉडी के अंदर बेटा केमिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए बेटा या हमें सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? यहाँ पर बेटा जरूरी नहीं कि सिर्फ कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही काम करें, यहाँ पर बेटा हम केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं, केमिकल्स ऑक्सीडाइज करेंगे, रिडक्शन करेंगे बेटा, उसी काम के लिए बेटा जो ऑक्सीजन चाहिए बेटा हम उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? तो बेटा इस सेम डाटा इसके साथ होगा, COD के साथ, मोर COD मोर पॉल्यूशन। ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरह से होता है, तो बेटा यहाँ पर भी मोर पॉल्यूशन। बेटा जितनी ज्यादा यहाँ पर डिमांड होगी ऑक्सीजन की बेटा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन है, और जितनी कम होगी बेटा तो उतना ही यहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा। क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना ही टॉपिक है आपका। अगर बेटा